स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब हम कहीं जाते हैं मार्केट में, कोई सामान हम खरीदते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, हमें वो सामान देता है और जाहिर सी बात है वो कुछ पैसे उस पर कमाएगा यानी प्रॉफिट कमाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम गए और उसने जितने में सामान लाया है उतने में दे दिया, ऐसा तो होगा नहीं। वो सामान जितने में लाएगा उससे कुछ पैसे ज़्यादा कमा करके, अगर वो 100 रुपये का सामान लाता है तो 110 में 120 में देगा, क्योंकि वही उसका कमाई है, वही उसका प्रॉफिट है। तो जाहिर सी बात है कि जितने में वस्तुएं लाएगा वो उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में ये जान लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस को सीपी से लिखते हैं। हमने सपोज किया कि वो 100 रुपीज़ में कोई सामान खरीद के लाया और उसने सेल कितने में किया, सेल प्राइस को हम एसपी से लिखते हैं। सेल कितने में किया, में सेल कर दिया। अब इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। हम प्रॉफिट और लॉस का पता कैसे लगाएंगे? भाई जितने में वस्तु खरीद के लाया है 100 में और 120 में बेच दिया, सीधी सी बात है कि इसमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जितने में लाया उससे ज़्यादा में बेचा। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, SP माइनस CP, यानी SP क्या है 120 और CP क्या है 100। हमें कितने का, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। भाई खरीद के लाए थे 100 रुपीज़ में और बेचा कितने में, 120 में, 120 रुपीज़ में। तो हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे SP माइनस CP, 120 माइनस 100, 20 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। अब लॉस कब होगा, अगर हम जितने में कोई सामान खरीदते हैं और उससे कम दाम, या कोई दुकानदार कोई वस्तु जिसका कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ है और सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस 130 रुपीज़। तो जाहिर सी बात है खरीद के लाया है 150 में और बेच कितने में रहा है, 130 में। तो जाहिर सी बात है जो उसने जितने में खरीद के लाया उससे कम दाम में बेच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे लॉस हो रहा है। और लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, 150 माइनस 130, लॉस कितना हो गया 20 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो जैसे मान लिया कोई हमने मार्केट से कोई वस्तु परचेस किया, कोई वस्तु खरीदा, तो हम जो जिस पर खरीदते हैं कोई वस्तु को, वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, जिसे हम CP से लिखते हैं। और जिसको हम सेल करते हैं वो क्या होता है, सेल प्राइस होता है। अगर हम मार्केट से लेकर के कोई वस्तु आगे सेल करते हैं तो सेल प्राइस है, और जो जिस रेट पे हम मार्केट से खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। माना कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है और हमने इसको सेल कर दिया 120 रुपीज़ में, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 हो गया और सेल प्राइस 120 हो गया। अब इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जाहिर सी बात है हमने 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट
प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है। अब हम यहाँ से समझेंगे कि भाई प्रॉफिट कैसे आएगा। प्रॉफिट कैसे आएगा, एस पी माइनस सी पी, क्या हो गया 120 माइनस 100, कितना आ गया 20 रुपीज़ आ गया। 20 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है, 20 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट क्या आ गया 20 रुपीज़ आ गया। अब हमें इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा क्या आया था भाई, हमने 100 में खरीदा कोई वस्तु, 120 में बेचा, तो प्रॉफिट क्या हुआ 20 रुपये हमारे प्रॉफिट हो गए। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट अलग बात है, प्रॉफिट परसेंटेज अलग बात है। हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट कितना आया 20, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 100 है, और यहाँ पे इंटू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 20% हमारा प्रॉफिट आ गया। हमेशा जब भी हम प्रॉफिट निकालें या लॉस निकालें, उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में सीपी कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट निकालते हैं और लॉस भी निकालते हैं। अब हम समझेंगे लॉस और लॉस परसेंटेज। माना कि हमारा कॉस्ट प्राइस 250 है और हमने सेल कर दिया उसको। हमने मार्केट से कोई वस्तु जो है, रजिस्टर है, टेबल 250 में खरीद के लाए और उसको सेल कितने में कर दिया, उसको सेल कर दिया 220 में। सेल कितने में कर दिया 220 में। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सीधी सी बात है। हमारा कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने कॉस्ट लगाया है कितना है 250 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज़ है, सेल कितने में किया 220 रुपीज़ में। जाहिर सी बात है हमें नुकसान हुआ। नुकसान मतलब क्या होता है, हमें लॉस हुआ। तो लॉस हम निकालेंगे। लॉस कैसे, सीपी, इसमें ग्रेटर कौन है, इसमें बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। जब सीपी बड़ा होगा एसपी छोटा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेल प्राइस छोटा होगा, तो हमें लॉस होगा। तो सीपी माइनस एसपी, सीपी क्या है 250 है, माइनस एसपी क्या है 220 है, कितना आया 30 रुपीज़। हमें लॉस कितने का हुआ 30 रुपीज़ का। लॉस कब होगा, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी जब ग्रेटर होगा एसपी से तो लॉस होगा, और लॉस सीपी माइनस एसपी 30 रुपीज़। हमारा लॉस कितना आया 30 रुपीज़ आया। अब लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, लॉस परसेंटेज हमने आपसे भी बताया था प्रॉफिट में कि प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 से प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड होता है। इसी प्रकार लॉस के केस में भी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी हमेशा रिस्पेक्ट में उसके लॉस के रिस्पेक्ट में क्या होगा सीपी। चाहे लॉस फाइंड करना हो तो भी सीपी कॉस्ट प्राइस से, और प्रॉफिट फाइंड करना हो तो भी सीपी के रिस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना हुआ हमें 30 रुपीज़ का लॉस हुआ, अपॉन सीपी कितना है 250 है, इंटू 100 से कैंसिल हो गया। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कितना हुआ 12%।